अभी आरक्षण पर चर्चाएं चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं। बहुत ही जल्द 100 आर्मी के लोग हर जिले में जाएंगे, प्रधानमंत्री को संबोधित, राष्ट्रपति को संबोधित डीएम के माध्यम से ज्ञापन देने का काम शुरू करेंगे। ये करेंगे। लोग कह रहे हैं भैया दिल्ली जंतर मंतर पर चलो, हम चलेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर। कब? समाज कहेगा तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन जब खुद हमारी खुद की कैपेसिटी हो जाएगी कि मैं 10 लाख लोगों को अपने दम पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचा पाऊंगा, उस दिन हम दिल्ली के जंतर मंतर पर चलेंगे। उस दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर चलेंगे, क्योंकि हमारा बड़ा उपहास होता है। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को सुदामा कोटा बताया जाता है। हमारा कोई भी काम होता है, तमाम लोग सोशल मीडिया देखते होंगे, कहते हैं कि इनकी बहन बेटियां जो है मुगलों के सामने, अंग्रेजों के सामने झुक गई थी। सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ कमेंट होते हैं, लोग हमको पोंगा पंडित बताते हैं। बदनामी करवाने के लिए नहीं जाएंगे, बेइज्जती करवाने के लिए नहीं जाएंगे। जब जाएंगे तो वहां से वो जो आरक्षण जिस भी कॉलम में लिखा होगा उस कॉलम में मिटा करके दबाएंगे, तब दिल्ली जाएंगे, तब दिल्ली जाएंगे, तब दिल्ली जाएंगे। और हमारा कोई भी आंदोलन, हमारा कोई भी आंदोलन हमारे कार्यकर्ताओं को पत्थर खिलाने के लिए नहीं होगा। हमारा कोई भी आंदोलन देश की गरिमा को, देश के संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को या देश के संविधान को गाली देने वाला नहीं होगा। हमारा आंदोलन जब होगा उसी दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 लाख लोग बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ करके आंदोलन करेंगे, स्वस्ति वाचन वाच करके आंदोलन करेंगे, स्वस्ति वाचन और हनुमान चालीसा पढ़ करके वहां पर आंदोलन होगा। और वो आंदोलन इतिहास में दर्ज होगा, पूरा विश्व उस आंदोलन को देखेगा। मेरे इस बातों से आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत है? सहमत है कि नहीं सहमत है? और कुछ लोगों को तो लगा होगा इधर बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थी, निष्क्रियता थी, कुछ और भी तनाव थे, निष्क्रियता थी। कुछ लोगों को लगा होगा कि इधर चीजें दाइंड हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब तक हमारी रगों में खून दौड़ रहा है और ये जब तक ऑक्सीजन का आदान और प्रदान हो रहा है तब तक हम जिंदा हैं, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये आंदोलन जिंदा, ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं। और आज और सुनिए, और हम लोग इतना संघर्ष कर दिए हैं, इतना मेहनत कर दिए हैं कि अगर एक सर्वेश पांडे को कुछ हो भी जाएगा ना तो 1000 सर्वेश पांडे आज खड़े इस लड़ाई को लड़ने के लिए, 1000 सर्वेश पांडे खड़े इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं एक लाइव आया था, उस लाइव में मैंने एक बात कही थी कि आरक्षण के खिलाफ एक दिन ऐसा बवंडर उठेगा, एक ऐसा भूचाल उठेगा जिसका नेतृत्व कोई संगठन नहीं करेगा, कोई नेता नहीं करेगा, कोई पार्टी नहीं करेगी। अपने आप एक ऐसा भूचाल उठेगा कि वो आरक्षण खत्म करवा देगा, और होगा। पूछो कैसे? आज तमाम बच्चों को मैं देख रहा हूं जो मुझको जानते तक नहीं, पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ते हैं, बीए में पढ़ते हैं, बीएससी करते हैं, वो आरक्षण के खिलाफ स्लोगन बना करके हमको टैग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उनके मन में भावनाएं जग रही हैं, उनके मन में भावनाएं जग रही हैं। यही क्रांति, यही बदलाव लाना है, यही क्रांति, यही बदलाव लाना है। और जिस दिन ये क्रांति, ये बदलाव आ जाएगा ना, उसी दिन आपके समाज की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, उसी दिन आपके समाज की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमारे पौरुष और हमारे सामर्थ्य से बड़ी नहीं है, हमारे पौरुष और हमारे सामर्थ्य से बड़ी नहीं है। और सारी समस्याओं का समाधान हमारी और आपकी एकता है। अगर हम आप आपस में संगठित रहे, आपस में एक रहे, तो हम सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों का कि इतने गर्मी में इतना पसीना बह रहा है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर बैठे और हमको सुन रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा, और मैं चाहूंगा कि जब आप लोग यहाँ से निकले, अपने घर पर जाएं, कहीं भी जाएं, तो इस मिशन को, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। और मैं खुद अब लगातार प्रवास करूंगा, हर जिले में जाऊंगा, हर गांव में जाऊंगा,
हर जगह बैठक और मीटिंग करूंगा और समाज के एक एक व्यक्ति को जोड़ूंगा, एक एक व्यक्ति को जगाऊंगा और इस आंदोलन के लिए तैयार करूंगा। यहां पर बैठे जितने भी कार्यकर्ता हैं साथियों, हो सकता है सबसे मेरा संपर्क ना हो पाए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कितना फोन उठाएगा, एक अकेला व्यक्ति कितना फोन उठाएगा। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करे, लेकिन हम फोन उठा पाए ना उठा पाए, ये जो मेरी भी व्यस्तता है, ये सारी व्यस्तता समाज को लेकर के ही है, मेरे खुद के किसी काम को लेकर के नहीं। मेरा कोई खुद का कोई बिजनेस व्यापार नहीं है कि मेरी उसमें व्यस्तता है। हमारी जितनी भी व्यस्तता है वो सिर्फ समाज को लेकर के है। तो आप लोग अब उठेंगे और स्वयं से प्रेरणा लेकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जब कहीं पर 4 बर्तन रखे होते हैं तो आपस में खुटपुट कुछ ना कुछ तो होता रहता है, ठीक है। संगठन में भी है, किसी भी संगठन में कभी कोई कार्यकारिणी बनती है तो एक जिले में थोड़ा बहुत कहीं ईगो बस या आपस में कुछ ना कुछ टकराव होते रहते हैं। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि हमारा ईगो, हमारा अहम, हमारा टकराव हमारे मिशन से ऊपर नहीं है। हमारा ईगो, हमारा अहम, हमारा टकराव हमारे मिशन से ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर हमारा मिशन नहीं रहेगा, हमारा समाज नहीं रहेगा, तो हमारे ईगो का कोई मतलब नहीं रहेगा, हमारे ईगो का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको संवाद से सुलझाया ना जा सके, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि जिसको संवाद से सुलझाया ना जा सके। अगर कहीं कोई समस्या पैदा होती है तो आपस में संवाद करिए, क्योंकि आप जिस संगठन में जुड़े हैं, अगर आप अपने संगठन के 4 पदाधिकारियों को मैनेज करके एक साथ लेकर नहीं चल पाएंगे तो फिर समाज आप पर भरोसा नहीं करेगा। समाज यही कहेगा कि जब ये आपस में नहीं एकत्रित है तो ये समाज को क्या एकत्रित करेंगे, ये आपस में एकत्रित नहीं है तो ये समाज को क्या एकत्रित करेंगे। तो अब हम लोगों को संगठित होकर के अपने समाज को, और एक चीज ध्यान में रखना, अपनों की कमियां हमेशा उसके कान में कहनी है, अपनों की कमियां हमेशा उसके कान में कहनी है और उसकी अच्छाइयां हमेशा मंच से कहनी है। इस बात को ध्यान में रखना। और जिस दिन हमारे सभी कार्यकर्ता या हमारे सभी भाई समर्थक इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि हमें अपनों की कमियां उनके कान में बतानी है और उनकी अच्छाइयां मंच पर बतानी है, उसी दिन के बाद सारे विवाद खत्म हो जाएंगे, सारे मनमुटाव खत्म हो जाएंगे। समस्याएं कहां से आ रही हैं? समस्याएं वहां से आ रही हैं कि अगर मान लीजिए अतुल शर्मा के अंदर कोई कमी है, या मान लीजिए सोनभद्र वाले शुक्ला जी के अंदर कमी है, अभिषेक पांडे के अंदर कमी है, कन्नौज वाले दुबे जी के अंदर कोई कमी है, तो ये पहले उनको नहीं बताते हैं कि भैया सुधार लो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताते हैं और 5 चक्कर बताते हैं। उनका पूरा प्रयास रहता है कि कितना जल्दी इनको निकलवा दिया जाए संगठन से। तो अगर मान लो कि भाई सब लोग हैं संगठन में, अपने अपने हिस्से के संघर्ष से हैं, सबका अपना दायित्व, सबकी अपनी जिम्मेदारी है। देखो, आप लोगों का तापमान इतना है कि जनरेटर भी अब नमस्ते प्रणाम करके हटने लगा है, ठीक है। तो हमको जोड़ना है, लोगों को तोड़ना नहीं है। प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों को जोड़ सके। मुकेश पांडे जी सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। और आज आप लोग आए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। गर्मी बहुत है और मुझे भी लखनऊ निकलना है। आप सभी को मैं प्रणाम करूंगा और हाथ जोड़ करके यही निवेदन करूंगा, अपने ईगो, अपने अहम, अपने स्वार्थ सब कुछ छोड़ दीजिए समाज हित के लिए, क्योंकि अगर हमारी जाति जिंदा रहेगी तभी हम जिंदा रहेंगे। नहीं तो अगर सरनेम पूछकर हमारी हत्याएं होंगी तो आज सर्वेश पाड़े की हत्या होगी तो कल अभिषेक पाड़े की भी हत्या होगी, कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहेगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो इसीलिए अपने समाज को बचाना बहुत जरूरी है। और जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं, नहीं नहीं, अगर हम जात की बात करेंगे तो देश बिखर जाएगा। एक बात बताओ, 70 और 75 साल से हमने त्याग ही तो किया, हमने उनको आगे बढ़ाने का ही तो काम किया, लेकिन उसके बदले कोई एहसान हो किसी का तो बताओ। कोई मानता है एहसान कि सौरों ने त्याग किया? कोई मानता हो तो बताओ। गालियां देते हैं लोग, गालियां। और जब गालियां ही खानी है, जब जातवाद का झूठा आरोप ही लगना है, तो क्यों ना फ्रंट पर आकर के जातवाद करें।
भाई क्यों ना फ्रंट पर आकर के जातवाद करें। हमारे जातवाद करने का मतलब ये नहीं कि किसी को जाओ मारो और गरियाओ। हमारे जातवाद करने का मतलब यह है कि आप अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसका सरनेम पूछो, और अगर आपके बिरादर का है तो सबसे पहले उसको नौकरी दो। इस तरीके से जातवाद करो। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सबसे पहले उसको नौकरी दो। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर आप कहीं नौकरी में हैं और कोई इलाज करवाने आ गया, उसका सरनेम आपको पता चल जाए तो उसके इलाज में जितनी भी मदद हो सकती है उसकी पूरी मदद करो। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? किसी का विरोध नहीं करना है, बस अपने समाज को, अपने जात को मजबूत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम दूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सिया राम। 2 मिनट और बैठ जाए, उसके बाद